विजय एक गरीब किसान था। उसका आम का एक छोटा सा बगीचा था। उसकी बीवी बोलती, सुनिए, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार सभी पेड़ों की खूब सेवा करूंगा। देखना, इस बार अच्छे फल होंगे। विजय शहर जाकर खाद लाता है। सभी पेड़ों में खाद और पानी डालकर उनकी खूब देखभाल करता है। थोड़े दिनों में आम के पेड़ों में मंजर लग गए और कुछ दिनों के बाद उनमें फल भी लग गए। विजय ने कुछ फल अपने गांव में बेचे। अरे विजय भैया, कैसे आम दिए तुमने, बिल्कुल भी मीठे नहीं है। ये लो, अपने आम वापस ले लो। हे भगवान, इस बार भी फसल कम हुई और आम मीठे भी नहीं हुए। अब इन्हें कौन खरीदेगा। सुनिए, गांव में इन आमों को कोई नहीं खरीदेगा। क्यों ना हम इन आमों को शहर में बेच दें। हम विजय ने अपने आमों को एक बैलगाड़ी पर रखकर शहर ले जाकर बेच दिया। आम कम होने के कारण उसे पैसे भी कम मिले थे। आम बेचकर वो गांव की ओर जाने लगा। रास्ते में बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक आम के पेड़ के नीचे जाता है। इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर सो जाता हूँ। अरे यह क्या, इसकी तो एक टहनी टूटी हुई है। विजय एक लकड़ी का सहारा लगाकर उस पेड़ की टहनी को अपने गमछे से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर उसे बांध देता है और उसे पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। और उसकी आँख लग जाती है। थोड़ी देर बाद विजय सोकर उठता है। अरे रात हो गई, अब घर कैसे जाऊंगा। तभी विजय की नज़र जमीन पर जाती है। जब वहाँ सो रहा था तब उस पेड़ से कुछ पके हुए आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इन्हें घर ले चलता हूँ। विजय उन आमों को अपनी बैलगाड़ी में रखकर गांव ले आता है। गांव पहुंचने पर, अरे विजय, तुम तो आम बेचने शहर गए थे ना। हाँ भैया, तो ये आम कहाँ से लाए। अरे भैया, एक आम के पेड़ के नीचे मैं सो गया था, उसी पेड़ के आम हैं। देखने में तो बहुत रसीले लग रहे, जरा चखाओ तो। अब ये लो। अरे भैया, यह तो बहुत मीठे आम हैं। ऐसे आम अगर तुम्हारे बगीचे में होने लगे तो तुम तो माला माल हो जाओगे। भैया, ये क्या कह रहे हो, जरा मैं भी तो चखूं। विजय और उषा उस आम को खाते हैं। ऐसे रसीले आम उन्हें पहले कभी नहीं खाए। ये आम अगर हमारे बगीचे में हो गए तो हम खूब पैसे वाले हो जाएंगे। विजय उस आम के बगीचे को अपने बगीचे में लगा देता है और रोज उनकी देखभाल करता है। थोड़े दिनों बाद उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। विजय रोज उनमें पानी डालता और सोचता कि काश ये जल्दी बड़े हो जाए। एक रात विजय ने सपना देखा। उसके सपने में वही आम का पेड़ आया जिसकी टहनी उसने अपने गमछे से बांधी थी। वो पेड़ कहने लगा, यह जादुई आम के पेड़ है। अगर तुम चाहते हो कि यह आम के पेड़ जल्दी बड़े हो जाए तो तुम्हें इन लोगों की नज़रों से बचना होगा। इन पौधों पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अगले दिन विजय ने कुछ मजूर बुलाकर अपने बगीचे की बाउंड्री की दीवारों और ऊंची करवा दी। अब वो आम के छोटे पौधे किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। अरे विजय भैया, ये दीवारें इतनी ऊंची क्यों करवा रहे हो। जादू यहाँ उगने वाले आम है क्या। अरे अब इससे कैसे पता चल गया। अरे नहीं भैया, अब ऐसे ही बाउंड्री ऊंची हो जाने के बाद विजय के आम के पौधे थोड़े ही दिनों में बड़े बड़े पेड़ बन गए। यह पौधे तो कुछ ही दिनों में बड़े पेड़ बन गए। यह तो सच में जादुई आम के पेड़ है। हाँ, और अब हमारी गरीबी के दिन भी जल्दी दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में उन पेड़ों में फल भी लगने लगे। अचानक ये छोटे से पौधे को इतनी जल्दी बड़े होता देख ग्रामीण आपस में बातें करने लगे। अरे ये विजय के आम का पौधा इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए।
भाई हाँ भाई, लगता है कि कोई जादुई पौधा लाया है। सुना है वह शहर से आम लाया था, उसी आम के बीज के पेड़ है। एक दिन जब विजय उन पेड़ों से फल तोड़ने लगता है तो उनमें से एक फल सुनहरे रंग रंग का था और काफी चमक रहा था। अरे वाह, इस पेड़ में तो फल लग गए हैं, लेकिन यह क्या, ये आम इतना चमक क्यों रहा है? विजय उस फल को तोड़ता है तो देखता है कि वो फल सोने का है। अरे वाह, सोने का फल! आम के पेड़ ने हमें सोने का फल दिया है। अब हम अमीर बन जाएंगे। इस फल को तिजोरी में रख दो। उस रात विजय को एक सपना आया। उसके सपने में वही आम का पेड़ था जिसकी टहनी की उसने मरम्मत की थी। यह जादुई पेड़ है। अगर तुम इसी तरह से रोज इनकी सेवा करोगे तो यह रोज तुम्हें एक सोने का फल देंगे। अब वो आम का पेड़ रोज एक सोने का फल देता और विजय रोज उस फल को तोड़कर तिजोरी में रख देता और विजय एक एक करके सभी सोने के फल को तिजोरी में रखवा देता था। विजय अब अपने बाग के दूसरे पेड़ों की तरफ भी नहीं देता था और उनमें पानी भी नहीं डालता था। उसके बगीचे के दूसरे पेड़ सूखते गए और उनमें अब फल भी नहीं आते थे। जब विजय धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था, उसे देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगे। अरे विजय, तेरे बगीचे में आम नहीं होता है क्या? अब तू आम बेचने शहर नहीं जाता? अरे विजय, तेरी लॉटरी लग गई है क्या? है नया घर, सोने की चेन, क्या बात है भाई? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। उस रात विजय को फिर एक सपना आता है और उसे उस पेड़ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अपने बगीचे के दूसरे पेड़ों की भी उतना ही प्यार करो जितना उस सोने के फल देने वाले पेड़ को करते हो। वो सब तुम्हें मीठे और रसीले फल देंगे। लेकिन विजय की आंखों पर लालच की पट्टी पड़ी थी। उसे तो सिर्फ अपने सोने के फल से ही मतलब था। उसने दूसरे पेड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया और एक दिन जब सुबह विजय ने सोने फल तोड़ने गया तो उसने देखा कि उस पेड़ में आज सोने का फल नहीं था और पेड़ एक ही रात में फिर से छोटा होकर सूख चुका था। विजय की तिजोरी में रखे सारे सोने के फल भी गायब हो गए थे। विजय जोर जोर से रोने लगा। अब रोने से क्या फायदा? आपके लालच ने आपसे वह सब छीन लिया जो आपको उस जादुई पेड़ ने दिया था। तुम सही कह रही हो, अब तो पुराने पेड़ भी सूख कर बेजान हो गए, उनमें फल भी नहीं है। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या खाऊंगा? तभी विजय को एक आवाज़ सुनाई देती है। विजय, तुम्हारा यह जादुई आम का पेड़ अब कभी सोने का फल नहीं देगा। तुम्हारा लालच ने इसका जादू इससे छीन लिया है। अब तुम्हें अपने पुराने पेड़ों की पहले की तरह ही सेवा करनी होगी। वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे और उनमें मीठे और रसीले फल भी लगेंगे। हाँ हाँ, मैं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विजय अपने बगीचे के पुराने पेड़ों की फिर से देखभाल शुरू कर देता है, उनमें पानी और खाद डालता है और उनकी खूब सेवा करता है। कुछ दिनों के बाद विजय के पुराने आम के पेड़ से फिर से हरे भरे होने लगते हैं और उनमें फल लगने लगते हैं। इस बार विजय के पुराने पेड़ों के आम काफ़ी रसीले और मीठे थे। फसल भी अच्छी हुई थी। अरे विजय, तुम्हारे आम के फल तो इस बार बहुत ही मीठे और रसीले हैं भाई। इससे पहले कि सारे फल गांव में ही खत्म हो जाए, तुम इन फलों को जल्दी से शहर में बेच दो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। और विजय अपने आमों को एक बैलगाड़ी में रखकर शहर ले जाता है और उन्हें बेच देता है। इस बार उसे आम बेचकर अच्छे पैसे मिले थे। जब
विजय खुशी खुशी घर आ जाता है। उस रात उसने फिर से एक सपना देखा। सपने में वही आम का पेड़ विजय से कहता है, अब हर साल अपने बगीचे के आम पेड़ों की अच्छी तरह देखभाल करना। अब तुम्हें सोने के आम तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे बगीचे के आम बेहद मीठे और रसीले होंगे, जिन्हें बेचकर तुम खूब पैसा कमाओगे। और अब विजय ऐसा ही करता है और अपने बगीचे के आम को बेचकर खूब पैसा कमाता है। धीरे धीरे पैसा जोड़कर विजय ने गांव में अपनी एक आम की दुकान खोल ली। क्यों न हम अपने बगीचे में आम की अलग अलग वैरायटी उगाए, जिसे बेचकर हमें खूब पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं शहर जाकर उन सब के बीज लेकर आऊँगा। और विजय ने अपने बगीचे में अब अलग अलग वैरायटी के आमों के पेड़ लगाए। कुछ साल के बाद उन पेड़ों में फल आने लगे और विजय अपनी दुकान में अलग अलग वैरायटी के आम बेचने लगा, जिससे उसकी कमाई खूब बढ़ गई और विजय मालामाल हो गया।